तो क्या हाल चाल है क्लास 10 के बच्चों। तुम्हारा प्रिपरेशन ऐसा चल रहा होगा। उम्मीद करता हूँ तुम इस बार एग्जाम में टॉप करोगे। बस भगवान से यही प्रार्थना है भाई। तो करना क्या पड़ेगा तुम्हारा, मैं सारा सब्जेक्ट का मैंने क्या किया है, तुम्हारा एसएसटी टॉपर टॉपर सीरीज, साइंस टॉपर सीरीज और मैथ्स टॉपर सीरीज, हिंदी टॉपर सीरीज और इंग्लिश टॉपर सीरीज, सबका मैं टॉपर सीरीज चलाया हूँ। तू क्या कर, फटाफट देखना स्टार्ट कर दे। समझ गया नहीं समझ गया? तो आज मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हारा ज्योग्राफी मतलब भूगोल का खोलेंगे आज पोल। मतलब 3 मार्क्स का सारा क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवा दूंगा मात्र 20 मिनट में। क्या तुम्हारा 20 मिनट में तुम्हारा सब कुछ स्वाहा। थोड़ा ज़्यादा समय भी लग सकता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब इससे तुम्हारा क्वेश्चन आने का चांस 100% तक हो जा रहा है भाई। तो देखो भैया, 2 मार्क्स का देख लिए होगे, 5 मार्क्स का भी अपलोड कर दूंगा। सारा सब्जेक्ट का कंप्लीट कर लेना, वरना पछताओगे कि क्यों नहीं किए सर का। इतना कम टाइम में सारा क्वेश्चन बता दे रहे हैं सर। ऐसा कोई नहीं करता, सिर्फ मैं करता इतना कम टाइम में बताने का काम। पहला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, औद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ। तो भैया अगर औद्योगिक मतलब कारखाना बढ़ेगा और पैसा बढ़ेगा, आर्थिक विकास होगा, तो संसाधन में ही जोर डालेंगे ना लोग, संसाधन का उपयोग ज़्यादा करेंगे। कैसे वो सो बताओ भाई, बताते हैं तुम्हारा। औद्योगिक और आर्थिक विकास, संसाधनों का अधिक उपयोग होने लगा। 3 पॉइंट मैं बताया हूँ, मैं तुम्हारा 3 पॉइंट देख ले भैया। कारखाने बढ़ने से कोयला, लोहा और तेल की जरूरत ज़्यादा हो गई। मांग ज़्यादा हो गया, ये सब जरूरत ज़्यादा हो गया। किसका? लोहा का, तेल का, कोयला का, सबका माल मांग ज़्यादा हो गया है ना। दूसरा पॉइंट, सड़क, रेल, शहर बनाने में से जमीन और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल हो गया। हुआ ना, संसाधन का उपयोग कर लिए नहीं कर लिए। पानी और जमीन क्या है, संसाधन ही है। किसको बनाने के लिए? शहर बनाने के लिए, रेल बनाने के लिए और क्या तुम्हारा सर पहुंचाने के लिए, रेल सड़क के लिए, है ना। ज्यादा सामान बनाने और खरीदने से प्राकृतिक संसाधन तेजी से खत्म होने लगा। भैया संसाधन जल्दी जल्दी खत्म होगा भैया। मान लो चलो पूरा मोटर गाड़ी, भैया बहुत ज़्यादा मोटर गाड़ी स्टार्ट कर देंगे, पेट्रोल सारा चूस लेगा सारा पेट्रोल स्वाहा। वही एग्जाम्पल दिया है तुम्हारा इसमें। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन मारते हैं तुम्हारा हम। समावयता, समावयवता उपलब्धता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण कीजिए। कर देते हैं। समावयवता के आधार या उपलब्धता के आधार पर संसाधनों का 2 प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन सा? नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। हाँ या ना? हाँ सर। तो बताइए सर, इसका क्या होगा सर? नवीकरणीय संसाधन जो संसाधन उपयोग के बाद फिर से बन जाए, फिर से हमको वापस मिल जाए। जैसे जल वापस मिल जाएगा हमको, वन वापस मिल सकता है तुम्हारा, पवन ऊर्जा वापस मिल सकता है तुम्हारा, हाँ या ना, वापस बन सकता है तुम्हारा, वापस मिल जाता है। इसको बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। क्या है नवीकरणीय संसाधन? अनवीकरणीय संसाधन क्या है तुम्हारा? वह संसाधन एक बार समाप्त हो जाने पर दोबारा नहीं बनता। दोबारा बनने के लिए उसे करोड़ अरबों साल लगते हैं। जैसे कोयला, जैसे पेट्रोलियम, जैसे खनिज, ये क्या तुम्हारा अनवीकरणीय संसाधन। खत्म हो गया तुम्हारा। वर्गीकरण करनी है तुम्हारा 2 टाइप में। अगला क्वेश्चन क्या है? जल। जल जल है तो कल है। जल दुर्लभता क्या है? इसके मुख्य कारण क्या है, कोई बताओ तुम्हारा। जल दुर्लभता वह स्थिति है जब किसी क्षेत्र में पानी की मात्रा लोगों की जरूरत से कम हो जाए, कम मात्रा में पानी उपलब्ध हो, उसे बोलते हैं जल दुर्लभता। ठीक है ना। जल दुर्लभता का मुख्य कारण कौन कौन से कारण है मेरे बच्चा? जनसंख्या वृद्धि से पानी का मांग बहुत बढ़ गई है। लोग आजकल पानी का उपयोग ऐसे कर रहे हैं जैसे ससुराल से लाए हैं पानी, नहरा से लाए हैं पानी, मायके से लाए हैं पानी, वहाँ उछल उछल। अरे बच्चा, तुमको ठंडा का मौसम में तुम बूढ़ा होगे ना, जब तुम बुखार तेरा चढ़ेगा ना, तब तो ठंडा ठंडा पानी से नहा देंगे, तब तुमको लगेगा कि जल कितना महत्वपूर्ण है, जल का उपयोग कब और कहाँ करना चाहिए। कुछ तो समझ में आता नहीं है, उड़ा रहा पानी, फेंक रहा पानी। रे बच्चा सीख जा। ठीक है। जनसंख्या वृद्धि से पानी का मांग बढ़ गया तो लो जल बर्बाद कर दियो। उद्योग और कृषि से में पानी का अधिक उपयोग किया जा रहा है तुम्हारा। ठीक है ना। उद्योग और कृषि में पानी का अधिक उपयोग किया जा रहा है तुम्हारा। ठीक है भाई। सिंचाई करने टाइम खोल दिए, कुल्लू पंप लगा दिए, कृषि में पानी पटा रहे हैं, उद्योग में भैया पूरा पानी ले लिए, किसका? तुम्हारा झील का, पूरा नदी का पानी ले लिए तुम्हारा। तीसरा पॉइंट, जल का सही प्रबंधन ना होना, प्रबंधन सही से नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना। पानी की बर्बादी करना, ये सब कारण है तुम्हारा क्या? जल दुर्लभता का। ठीक है। यही सब कारण जल क्या तुम्हारा कम होते जा रहा है आजकल हमारा पृथ्वी में। हाँ या ना? हाँ सर। अगला क्वेश्चन क्या है? बांध। बांध क्या है? यह जल संरक्षण और जल प्रबंधन में कैसे सहायता करता है?
हाँ भैया, क्वेश्चन अच्छा है। बांध नदी पर बनाया गया एक बड़ा निर्माण होता है, जिससे पानी को रोककर संग्रह किया, मतलब इकट्ठा किया जाता है। बांध से जल संरक्षण और प्रबंधन में सहायता करता है। कैसे करता है? 3 पॉइंट है, 1 2 3। बांध में जमा पानी मछली पालन के लिए, बेटा वहाँ मछली डालेंगे छोटे छोटे और बड़ा बड़ा बेचेंगे, तुम्हारा मछली पालन किया जा सकता है तुम्हारा, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा, मछुआरा बन जाएंगे सब। इस दूसरा पॉइंट क्या है? इससे सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था हो जाए तुम्हारा। सिंचाई के लिए जहाँ डैम रहेगा तहाँ से क्या है तुम्हारा, ये भैया बांध मतलब डैम ही होता है। सिंचाई के लिए डैम से पानी ले जाएंगे, पीने के लिए डैम से पानी ले जाएंगे, हाँ या ना? हाँ सर। तीसरा पॉइंट क्या तुम्हारा? बाढ़ के समय पानी रोक कर बाढ़ नियंत्रण कर सकते तुम्हारा। अगर बाढ़ आ रहा है तो भैया कुछ नहीं करो, बांध बना दो, पानी का रुकावट होगा, कंट्रोल कर लेंगे तो बाढ़ आएगा नहीं। चौथा क्वेश्चन खत्म। पांचवा क्वेश्चन, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा? संक्षेप में लिखिए। वैश्वीकरण के कारण भारतीय कृषि में कई प्रभाव पड़े। ये तुम्हारा क्वेश्चन पढ़ चुके किसमें? तुम्हारा इकोनॉमिक्स में, ठीक है, यह पढ़ना पड़ेगा। किसानों को विदेशी बाजार ना मिलने लगा, बाजार मिलने लगा। वैश्वीकरण क्या हुआ तुम्हारा? लोग किसान जो है, किसान अब मॉल अपना बेचेंगे इंग्लैंड में, अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, है ना, नया बाजार मिल गया, उससे उसकी फसल बाहर भेजी जाने लगी, है ना। दूसरा पॉइंट, नई तकनीक, नया टेक्नोलॉजी लाया गया, बीज लाया गया बढ़िया बढ़िया वाला, खाद लाया गया, इसके कारण क्या? उत्पाद बढ़ गया बच्चा। तीसरा पॉइंट तुम्हारा, लेकिन विदेशी कंपनी की वजह से छोटे किसानों को कठिनाई का सामना करना पड़ा, है ना। हाँ भैया, ये तो करना पड़ा भैया। कैसे? अरे बेटा अभी उतना टाइम नहीं है जाने का, बस पॉइंट याद कर लो, तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। अब देख भाई, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन क्या है सर? चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। कर देते हैं। चावल की खेती के लिए कैसा तुम्हारा? गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है तुम्हारा, है ना। चावल की खेती कब होता है तुम्हारा? धान कब रोकते हैं तुम्हारा? भैया जैसे ही गर्मी खत्म होता है, और गर्मी खत्म होता है, बरसात आने स्टार्ट होता है, बरसते रहता है, जैसे बरसात आने स्टार्ट तुम्हारा क्या करेंगे हम? रोपना स्टार्ट कर देंगे। तुम्हारा बरसात में गर्म चाहिए वहाँ मौसम, और आर्द्र जलवायु चाहिए तुम्हारा, नमी वाला जलवायु। इसके मुख्य भूगोलिक परिस्थिति के कारण इस प्रकार है। पहले देख ले भैया, तापमान के बारे में तापमान लिखेंगे, दूसरा वर्षा लिखेंगे, तीसरा मिट्टी लिखेंगे, चौथा भूमि लिखेंगे, पांचवा श्रम लिखेंगे। क्या सर 3 नंबर इतना लिखेंगे? अरे बेटा ये 5 नंबर रहेगा तब 5 पॉइंट लिखना, अगर 3 नंबर रहेगा तो मात्र 3 पॉइंट लिखना। अरे बेटा ठीक है। इसका देख लेते हमारा तापमान चावल के लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है तुम्हारा। तो चावल के लिए कितना चाहिए तुम्हारा? 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। वर्षा, अधिक पानी चाहिए। अरे बेटा कीचड़ चाहिए, किसके लिए? धान रोपने के लिए। इसके लिए 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र का उपयोग होता है तुम्हारा। उससे कम वर्षा होगा बेटा नहीं, धान लगा के कोई फायदा नहीं होगा, फिर निकल में नहीं करेगा। मिट्टी चाहिए चिकनी, है ना, कादो वाला मिट्टी चाहिए। कादो और दोमट मिट्टी चावल खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें पानी रोक कर रखता है तुम्हारा। पानी क्या है तुम्हारा? रोक कर रखता है भैया। कंकड़ वाला मिट्टी में पानी रोक के रखेगा ना, ये बहा देगा रे। हमको चाहिए जो पानी रोक के रखे, सोख के रखे, ठीक है। भूमि कैसे चाहिए? समतल और निचले क्षेत्र जहां पानी ठहरे। समतल नीचे फ्लैट जमीन में पानी का रह जाएगा, ठीक है। चावल के लिए उपयुक्त होता है तुम्हारा। श्रम, चावल खेती के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता होती है तुम्हारा। रोपना, फिर काटना धान को, है ना भैया। इसके लिए घनी जनसंख्या वाले क्षेत्र अनुकूल होते हैं तुम्हारा। जहां जनसंख्या ज्यादा है तहाँ तुम खेती करो, वरना तुम्हारा खुद ही जाकर हाउस होल्ड में काटना तुम्हारा धान, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तुम्हारा। अब देख लो भैया क्वेश्चन नंबर 7। बोलेगा बच्चा, एक महत्वपूर्ण पेय फसल का नाम बताइए और उसके उगाने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो हम लिखेंगे तुम्हारा किसका? चाय के बारे में। बेटा चाय भारत की एक महत्वपूर्ण पेयजल है। क्या तुम्हारा महत्वपूर्ण? भैया दिमाग दर्द हुआ चाय दे दो, सुबह हुआ चाय दे दो, शाम हो गया चाय दे दो, रोटी नहीं सब्जी नहीं बना चाय दे दो, है ना, पान रोटी आ गया चाय दे दो, पराठा रोटी आलू का पराठा बन के बर्गर चाय दे दो। हर टाइम चाय 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 चाय, मलाई मार के चाय। चाय की खेती के लिए अनुकूल परिस्थितियां इस प्रकार है। पहला तापमान, दूसरा वर्षा, तीसरा मिट्टी, चौथा भूमि, पांचवा श्रम। याद कर ले बच्चा, पीछे भी बता चुके थे हम, है ना। तो देख रहे बच्चा, चाय की खेती के लिए क्या तुम्हारा? चाय की खेती के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, उसमें क्या था 25 से 35, इसमें 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान को उपयुक्त है। इसमें वर्षा से अधिक चाहिए, 150 से 300, वहाँ 100 से 200 था तुम्हारा सेंटीमीटर तक का वर्षा आवश्यक है। मिट्टी उपजाऊ, अम्लीय, अच्छी जल निकासी वाला, जल रुकना नहीं चाहिए, जल निकासी निकल जाए जल भैया। मिट्टी चाय के लिए उत्तम होती है तुम्हारा। भूमि
खेतीदार ढलान पहाड़ी वाले क्षेत्र चाहिए तुम्हारा, मतलब ढल ऐसे ऐसे खेती चाहिए तुम्हारा, ऐसे 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 टाइप का है ना भैया। सीढ़ी ढलान, सीढ़ीदार है ना, ढलानदार पहाड़ी क्षेत्र में होती है अच्छी। कहाँ भैया, असम के क्षेत्र में, दार्जिलिंग में, जहाँ पानी नहीं रुकता। श्रम, चाय खेती के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, इसलिए श्रमिक उपलब्ध होना चाहिए तुम्हारा। हाँ या ना, टोकरी लेके देखे तुम्हारा, ऐसा टोकरी लेके तुम्हारा लेडीज होती है, कंधा में अपने टांगी रहती है तुम्हारा। हाँ या ना, और चलती रहती है तुम्हारा, है ना भैया, ऐसे टांगे हुए तुम्हारा। ये है तुम्हारा 7वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 8वां क्या है, 8वां क्वेश्चन अच्छा लग रहा है मुझे। लो खनिज अलो खनिज में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर में बता देते तुम्हारा। लो खनिज, भैया कुछ नहीं करना, सबसे पहले तुम काम क्या करना, तुम्हारा काम करना कि भैया हम लिखेंगे तुम्हारा ऐसे डालेंगे, यहाँ लिखेंगे ऐसे डाल देंगे, यहाँ लिखेंगे लो, है ना, ये लिखेंगे तुम्हारा लो। अब 3 को अंदर ले लेंगे तुम्हारा, 1 2 और 3। पहला क्या तुम्हारा, चीन खनिज में लोहा पाया जाता है, लोहा पाया जाएगा, लोहा पाया जाएगा, उसको लो खनिज बोलेंगे, लोहा पाया जाएगा। जिसमें लोहा नहीं पाया जाता, लोहा नहीं पाया जाता, लोहा नहीं पाया जाएगा, लोहा नहीं पाया जाएगा, इसमें लोहा पाया जाएगा। हाँ या ना। फिर क्या तुम्हारा भारी और मजबूत, क्या तुम्हारा भारी और मजबूत, क्या तुम्हारा भारी और मजबूत। यहाँ क्या तुम्हारा मुलायम, हल्के और मुलायम, हल्के और मुलायम, याद हो गया। तीसरा क्या तुम्हारा, इसमें लो एस के क्या तुम्हारा मैग्नीज, लो एस के और मैग्नीज, लो एस और मैग्नीज, इसमें तुम्हारा तांबा और बॉक्साइड अब्रक, ठीक है, याद हो गया सर। कंप्लीट तुम्हारा लो अलो खनिज कंप्लीट तुम्हारा। हाँ है ना, हाँ सर। आगे देख रहे हो बेटा, क्या है तुम्हारा आगे, तुम्हारा आगे है कि परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। कर देते हैं। परंपरागत ऊर्जा संसाधन वह ऊर्जा स्रोत है जिनका उपयोग लंबे समय तक, क्या था तुम्हारा, परंपरा है ना भैया, प्रतिष्ठा। कौन याद आ रहा है तुम्हारे, अमिताभ बच्चन। परंपरा मतलब बहुत पुराना से चलते आ रहा है, ठीक है ना, बहुत पुराना से लंबी समय चलते आ रहा है, जो बोले परंपरागत ऊर्जा, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी शामिल। ये सब संसाधन सीमित होते हैं, कम होता है ना भैया, बहुत दिन टिकेगा नहीं है, खत्म हो जाएगा एक दिन। और इसका उपयोग से प्रदूषण फैलता है, बहुत ज्यादा उपयोग करेंगे प्रदूषण फैलेगा भैया, धुआं धुआं कर देगा पूरा। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन वे हैं जिनका विकास आधुनिक समय में, नए नए जमाना में, मॉडर्न टाइम में हुआ तुम्हारा, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस आते हैं। ये संसाधन बार बार प्राप्त किया जा सकता है, बार बार प्राप्त किया जा सकता है तुम्हारा। हाँ या ना, हाँ सर। सौर ऊर्जा, धूप कभी खत्म होने लगा नहीं सर। पवन ऊर्जा, पवन कभी खत्म नहीं सर। बायोगैस नहीं सर। पर्यावरण का नुकसान भी कम पहुंचाता तुम्हारा ये, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। 10 देखते तुम्हारा, 10 देखते तुम्हारा। औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक को बताइए। औद्योगिक अवस्थितियों को प्रभावित करेगा तुम्हारा, इफेक्ट डालेगा किसका, औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले। भैया कैसे हम अपना उद्योग, अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, उसका 3 चीज बताओ तुम्हारा। सब तो बिजनेसमैन बनना चाहता है, सबको बनना है, अंबानी, अंडानी, इलॉन मस्क, लेकिन जानता तो है नहीं इसका आंसर। बताते हैं बच्चा, देख भैया, श्रम की उपलब्धता, जहां तुम्हारा लेबर उपलब्ध हो जाए, लेबर बहुत बड़ा इफेक्ट करता है तुम्हारा कोई भी उद्योग को चलाने में। दूसरा, बाजार की सुविधा, बाजार भैया लोकल मिल जाए, बगल में अगर बाजार मिल गया तो फटफट सामान बेच लेंगे। तीसरा, सरकारी नीति, भैया लाइसेंस मुझे जल्दी मिल जाए, कोई ज़्यादा नौटंकी ना करे गवर्नमेंट वाला, ठीक है। ये 3 चीज मिल जाए तुम्हारा उद्योग बढ़ जाएगा। कैसे लिखेंगे, औद्योगिक अवस्थिति के पर कई मानवीय कारक का प्रभाव पड़ता है, जिनमें से प्रमुख है, पहला श्रम की उपलब्धता, जहां सस्ता और कुशल मजदूर मिलते हैं वहां उद्योग स्थापित करना आसान होता है तुम्हारा। दूसरा क्या था, बाजार की सुविधा, जहां उत्पादन बेचने के लिए अच्छा बाजार होता है वहां उद्योग लगाना आसान काम होता है। हाँ या ना। तीसरा, सरकारी नीति, सरकार की सहायता, नियम और सुविधाओं उद्योग की अवस्थितियों को प्रभावित करता है तुम्हारा, ठीक है। गवर्नमेंट भी हेल्प करेगा तुम्हारा खोलने में, तभी तुम बिजनेस चला पाओगे, वरना बिजनेस नहीं चला पाओगे। अगला क्या है तुम्हारा, अगला है औद्योगिक अवस्थितियों को प्रभावित करने वाले 3 कारकों को बताएं तुम्हारा। ये 3 कारक क्वेश्चन सेम हो गया क्या बच्चा, 3 कारक, 3 मानवीय कारक। अच्छा देख लो बच्चा, यहाँ ध्यान देना, यहाँ क्या है तुम्हारा, यहाँ ध्यान देना, यहाँ मानवीय कारक है क्या तुम्हारा, मानवीय कारक। और यहाँ क्या है तुम्हारा, यहाँ है तुम्हारा क्या, भौतिक कारण, क्या तुम्हारा भौतिक कारकों को बताइए। तो क्वेश्चन अलग है बच्चा, सेम नहीं है, सेम मत बोल देना। तो क्या बोले हम तुम्हारा, औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारण बताइए। 3 भौतिक कारण चाहिए तुम्हारा, भौतिक भौतिक भौतिक। तो भौंकते हैं सबसे पहले तुम्हारा कच्चा माल की उपलब्धता, अगर कच्चा माल उपलब्ध हो तो ये तुम्हारा क्या, तब तुम्हारा उद्योग लगा पाएंगे, वरना नहीं। ऊर्जा संसाधन है ना भैया। तीसरा, जल की उपलब्धता। ये 3 को क्या है, भौतिक, मतलब नेचर से इफेक्ट पहुंचता तुम्हारा। हाँ या ना। इसका आंसर को पढ़ते बढ़िया से तुम्हारा। औद्योगिक अवस्थित, अरे भैया, औद्योगिक अवस्थित
पर कई भौतिक कारणों का प्रभाव पड़ता है, जिनमें प्रमुख है कच्चा माल की उपलब्धता। जहाँ कच्चा माल पास में मिलते हैं वहाँ उद्योग लगाना आसान होता है। ऊर्जा संसाधन, बिजली चाहिए उत्पादन के लिए, कोयला चाहिए, है ना भैया, कोयला चाहिए, आदि ऊर्जा की उपलब्धता होती ही के लिए आवश्यक होता है तुम्हारा। तो ऊर्जा संसाधन हमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उद्योग लगाने के लिए। तीसरा, जल की उपलब्धता। उद्योग में पानी की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए जल स्रोतों के पास उद्योग लगाना अच्छी बात है तुम्हारा, हाँ या ना। तो कच्चा माल भी बगल में हो, जल भी बगल में हो, और भैया अगर तुम्हारा जल बगल में हो तो वहाँ से हम कोयले, वहाँ से क्या बिजली निकल ही जाएगा, बिजली का उपयोग कर लेंगे। ये 2-3 कंडीशन याद कर लें, तुम्हारा एग्जाम में पूछ सकता है तुम्हारा। ये सब दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तुम्हारा आने का चांस लगता है मुझे इस बार। आगे देख रहे बच्चा, क्वेश्चन क्या तुम्हारा, उद्योग द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए उठाए जाने वाले उपाय बताइए। ठीक है ना, कौन कौन सा उपाय करें जिससे क्या तुम्हारा पर्यावरण का हो तुम्हारा कम इफेक्टिव पहुंचे किसी उद्योग के कारण। ठीक है, देखते हैं तुम्हारा इसका आंसर। उद्योग से होने वाले पर्यावरण नुकसान को कम करने के लिए निम्न उपाय निम्नलिखित है, ऐसे लिख सकते हो तुम्हारा। पहला पॉइंट, कारखानों से निकलने वाले गंदे पानी को शोधन, उसको क्या फिल्टर कर दे, उसके बाद नदी में छोड़ा जाए, नदी में छोड़ा जाए। भाई गंदा पानी छोड़ो नदी खराब हो जाएगा, है ना भैया। ऐसे लोग मानते नहीं है भैया, पैसा 4 पैसा बचाने के चक्कर में हमारा नेचर को खराब कर दे रहा है कि नहीं। 4 पैसा बचाने के चक्कर में तुम अपना चेहरा को धोओगे नहीं, चेहरा पिंपल्स हो जाएगा, फोड़ा फुसकी हो जाएगा, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। इसलिए थोड़ा ध्यान देना चाहिए भैया कारखाने लोग को भी कि भैया पानी को जो भेज रहे हैं हम गंदे पानी को, उसको क्या फिल्टर में भेजें नदी में। ठीक है, अगला क्या है तुम्हारा, धुएं और जहरीले गैस को रोकने के लिए फिल्टर या चिमनी का प्रयोग करें। फिल्टर लगा दो भैया, गंदा गैस, बेकार गैस, जहरीला गैस बाहर निकलेगा, या चिमनी लगा ऊपर कर दो, पूरा ऊपर कर दो। ठीक है, तीसरा पॉइंट, स्वच्छ और आधुनिक तकनीक ना अपनाएं। नए नए टेक्नोलॉजी आ गया भैया जिसमें वो स्वच्छ है और आधुनिक, ठीक है ना, अपनाइए, जिससे प्रदूषण क्या तुम्हारा कम हो जाए, प्रदूषण क्या तुम्हारा कम हो जाए। चौथा पॉइंट, उद्योग क्षेत्रों के पास पेड़ पौधे लगाए जाए। उद्योग क्षेत्रों के पास तुम्हारा क्या तुम्हारा पेड़ पौधे ले जाए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर ले, वो सोख ले, क्या तुम्हारा सोख ले रे बच्चा। ठीक है, पांचवा पॉइंट, ऊर्जा की बचत और पूर्ण चक्र, मतलब क्या तुम्हारा फिर से उसको यूज कर ले, जितना भी ऊर्जा मेरा बेकार हो गया था उसको फिर से यूज कर ले, ऐसा को बढ़ावा दिया जाए, ऐसा तुम्हारा बढ़ावा दिया जाए। 5 पॉइंट तभी लिखना जब तुम्हारा 5 नंबर में आएगा, 3 नंबर में आएगा तो 3 पॉइंट लिखना, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 13, सड़क परिवहन के किन्हीं 3 गुण को बताइए। सड़क परिवहन के प्रमुख 3 गुण निम्नलिखित है। पहला, घर घर तक सेवा पहुंचा रहा है तुम्हारा कौन, सड़क, ठीक है, प्रदान कर रहा है, सेवा प्रदान कर रहा है। दूसरा, छोटे और कम दूरी तय करने के लिए सुविधाजनक। भैया उड़ के थोड़ी जाओगे, हवाई जहाज जा रहे हैं भैया, बगल में जा रहे हैं मौसी के यहाँ, हवाई जहाज से नहीं रे बेटा, बगल में है, ये 2 किलोमीटर तेरा मौसी का घर है, तो भैया क्यों जाओगे, सड़क से जाएंगे, बाइक निकालेंगे, उड़ जाएंगे बट के बस, हाँ है ना। इससे कम खर्चा और जल्दी यात्रा संभव है कि नहीं, इससे कम खर्चा जल्दी यात्रा संभव हो सकता है। ठीक है, 3 गुण बता दिए तुम्हारा। अगला और आखिरी क्वेश्चन 14 नंबर, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की सड़कों का वर्णन कीजिए। कर दे वर्णन, कर दीजिए सर। भारत में सड़कों का महत्व और उपयोग के आधार पर कई प्रकार में बांटा गया है। तो पहला प्रकार देखते तुम्हारा राष्ट्रीय मार्ग, राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, ठीक है ना। फिर क्या, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें और सीमा सड़कें। दिखते तुम्हारा नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, रूरल रोड एंड बॉर्डर रोड। ठीक है, तो देखते हैं तुम्हारा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है तुम्हारा, ऐसे सड़क देश के बड़े बड़े शहरों, राज्यों, बंदरगाहों को जोड़ती है। नेशनल हाईवे किसको बोलेंगे तुम्हारा, शहर को जोड़ेगा, दो बड़े शहर को जोड़ दिया, राज्य को जोड़ दिया, बंदरगाह को जोड़ दिया, इस तरह जो जोड़ने काम करता है उसे बोलते हैं तुम्हारा राष्ट्रीय राजमार्ग। इसका निर्माण रख रखाव केंद्र सरकार, कौन कौन तुम्हारा, केंद्र सरकार करती है। कौन सरकार तुम्हारा, केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, राजमार्ग का मतलब स्टेट हाईवे क्या तुम्हारा, ये सड़क राज्य के प्रमुख शहर, राज्य मतलब, ठीक है ना, जब बात करें तुम्हारा राष्ट्रीय का तो 2 राज्य जोड़ेंगे, जब बात करें राज्य का तो राज्य के 2 बड़े बड़े प्रमुख शहर को जोड़ेंगे तुम्हारा। और जिला के राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ती है, जिला को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ती है तुम्हारा। ठीक है, इसका रख रखाव राज्य सरकार कौन करेगी तुम्हारा, राज्य सरकार करेगी तुम्हारा। ठीक है, बड़े बड़े दो तुम्हारा राज्य जोड़ने काम कौन करेगा तुम्हारा, राष्ट्रीय हाईवे। एक तुम्हारा राज्य में 2 बड़े बड़े शहर को जोड़ने काम कौन करेगा तुम्हारा, राजमार्ग, है ना, राजमार्ग, राज्य राजमार्ग। और जिला सड़कें क्या तुम्हारा, ये सड़कें जिले के कस्बे और गांव के
जिला मुख्यालय को जोड़ती है तुम्हारा, है ना। जिला मुख्यालय क्या करते हैं, एक जिला में तुम्हारा है ना 2 को तुम्हारा जिला मुख्यालय, तुम्हारे यहाँ आगे तुम्हारे एसपी साहब का तुम्हारे यहाँ पे ऑफिस है, यहाँ पे तुम्हारा डीसी साहब का ऑफिस, दोनों को जोड़ने का काम करेगा, थाना को जोड़ने का काम करेगा, है ना। तो बड़े बड़े शहर को मतलब छोटे टाउन को जोड़ने का काम करेगा कौन, तुम्हारा जिला सड़कें, जिला सड़कें क्या तुम्हारा जिला सड़कें। ग्रामीण सड़कें क्या तुम्हारा, ये सड़कें गांव के नजदीकी शहरों और बाजारों को जोड़ती है। क्या करें तुम्हारा ग्रामीण सड़कें अपना गांव को घर रोड ले जाएगा, रोड कहाँ ले जाएगा, शहर ले जाएगा, नहीं तो बाजार ले जाएगा, हाँ है ना, वही काम करेगा। ये ग्रामीण विकास के लिए में सहायता होती है तुम्हारा, हाँ है ना। अब देख लो भाई सीमा सड़कें, ये सड़कें सीमावर्ती क्षेत्र में बनाई गई थी तुम्हारा, ऐसा जहाँ तुम्हारा 2 देश मतलब इंडिया और चाइना, इंडिया इधर चाइना इधर इंडिया हो गया, तो यहाँ बनाने का हम सड़क, और यहाँ निगरानी करेगा ये बेटा इधर घुस घुस रे छोटका आँखिया ला मैं तोरा आँखिया दीदवा फोड़ देबो हम, है ना। इसका आँख, इसका उपयोग रक्षा और दुर्गम क्षेत्रों का विकास के लिए किया जाता तुम्हारा, हाँ है ना भैया, समझ में आ गया सर। इसी तरह से तुम्हारा क्या कर दिया हम, तुम्हारा 3 नंबर का जितने भी क्वेश्चन बन सकता था मैं बना के ले आया और तुम्हें बता दिया। अब तुम्हें 5 मार्क्स वाला देखना है, टॉप 20 क्वेश्चन लेके आऊंगा तुम्हारा, हाँ है ना। फिर तुम्हारा 2 मार्क्स वाला देखना है। अब तुम्हें उसके बाद तुम्हें क्या करना है, सारा सब्जेक्ट का देखना है तुम्हारा, बस सारा सब्जेक्ट का मेरा वीडियो तुम देख लो, तुम्हें पक्का एग्जाम में हेल्प होगा। ये हम 100% से बोल रहे हैं, है ना, श्योर होकर बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ये सब क्वेश्चन मैं लाता हूँ। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। जो डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिखो। बाय बाय।